हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कुछ रिलेटेड सवाल हैं। नंबर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। धीरे धीरे हम सब समय के साथ जानते रहेंगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे हैं, उसके बारे में भी डिटेलिंग करूंगा और क्या नाम है, नंबर सिस्टम के एक स्टेप्स को समझाऊंगा। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में जानने की जरूरत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा मैथ इसी पे डिपेंड है। और अगर हमें नंबरों से खेलना आ गया तो हम जल्दी से हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रखेंगे। इसलिए हम हर एक सेक्शंस को ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, तो हम हर एक क्वेश्चन पे बात जानेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि यह 2 अंकों की किसी संख्या का योग 12 है और अंकों को उलट दे तो बनी मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा हम ये जानेंगे कि अगर 2 अंकों की संख्या को अगर हमें 2 नंबर्स दे दिए जाए, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने लिखा 12, सर जैसे लिखा मैंने 12, तो हम आपको पता होगा कि इसको इकाई कहते हैं और इसको दहाई कहते हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर यही चीज हमें एक्स वाई करके दे और कहे ये इकाई है और ये दहाई है, तो हम कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दहाई को हमेशा 10x, दहाई मतलब 10, 10x और प्लस y करके लिखते हैं। इस तरह ये संख्या अपने आप में निर्माण हो जाती है कि ये वही संख्या होगी जिसमें इकाई अंक y और दहाई अंक x है। तो हम ये चीज जानेंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम इसको फंडामेंटल, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑप्शन का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। कहा कि 2 अंकों की किसी संख्या का योग 12 है और अंकों को पलट दे तो बनी संख्या 18 अधिक हो जाती है। आप ध्यान से समझे कि अगर हमें 12 से 12 है, 2 संख्या है, कोई संख्या 12 है, इसमें इकाई दही, अगर इसको हम पलटते हैं तो ये 21 हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई संख्या 32 है, इसको पलटते हैं तो ये 23 हो जाता है। आप देखिएगा कि अगर हम संख्या के अंकों के स्थान को आपस में अगर बदलते हैं तो संख्या में जो डिफरेंसेस होंगे वो 9 से विभाज्य होंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, यहाँ पे डिफरेंस भी 9 का है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या आप ले लेंगे और उसको अगर उसका स्थान बदला जाएगा तो उन संख्याओं के बीच 9 का डिफरेंस आएगा। तो और ये जो 9 का डिफरेंस आएगा, इससे कुछ एक चीजें और पता चलेंगी कि ये 9, अगर 9 का डिफरेंस आएगा मतलब 9 का डिफरेंस या 9 से विभाज्य होने वाले डिफरेंसेस आएंगे। जैसे 18 है, 18 को मैंने कन्वर्ट किया 81 बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। सॉरी 63 का डिफरेंस आ रहा है, 63 का डिफरेंस। तो ये भी किससे डिवाइज है, 9 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि हर संख्या, लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब 63 का डिफरेंस आया तो 63 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 63 7 आया, तो अंकों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 7 का होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो अगर दोनों वे स्थानों को आपस में बदला जाए, जैसे अगर 12 को 21 किया जाए या 32 को 23 किया जाए या 18 को 81 किया जाए, तो जो डिफरेंसेस होंगे 63, ये तो 9 के डिविजिबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर हम इसको 9 से अगर डिवाइड कर दें तो जो संख्या मुझे मिलेगी वो उस मूल संख्या के बीच के डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 1 और 8 के बीच 7 का डिफरेंस है और यहाँ पे 7 दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और दिखाऊंगा कि जैसे हमने लिखा कि 13 को हमने पलट के लिखा 31, तो यहाँ पे डिफरेंसेस कितने का है, 18 का, और 18 का डिफरेंस है। 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और शायद यहां पर भी 3 और 1 के बीच भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये 2 का डिफरेंस होगा। अच्छा, इसकी यूजेस क्या होंगे अभी आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। सर पहला क्वेश्चन में कहा गया कि अगर 2 अंकों की किसी संख्या का योग इतना है और अंकों को पलट दिया जाए तो जो बनी हुई संख्या है वो 18 अधिक हो जाती है। मतलब संख्या अगर कुछ ए रही हो और उसमें पलट दिया गया हो, जब वो संख्या बी बनी होगी तो बीच में डिफरेंस कितने का रहा होगा, 18 का रहा होगा। तो पहली बात वो 18, इसका मतलब उसको हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 2। तो संख्याओं के बीच के डिफरेंस के हिसाब से अगर ये ऑप्शन में देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी सब में है।
अब संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस तो सही हैं, लेकिन अब इसमें कहा गया कि किसी संख्या का योग 12 हो, संख्या का 12 हो और संख्या को पलट दें तो बनी हुई संख्या अपने मूल से 18 अधिक हो जाती है। अच्छा, अगर हम 48 को पलटेंगे और इसको हम 84 बनाएंगे तो क्या 18 का डिफरेंस आएगा? नहीं। 57 को अगर हम पलटेंगे 75 तो क्या 18 का डिफरेंस आएगा? सही है, क्योंकि क्या 75 को हम पलटेंगे 57 तो डिफरेंस आएगा? -18 का आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? 57। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब 2 अंकों की किसी संख्या का योग 12 है, उसको पलट दिया तो हमने देखा ऑप्शन से योग 12 है, ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे तो हमें पलटने से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या में कितना अधिक है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 अंकों की किसी संख्या अंकों के योग से 4 गुना है। अब 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग से, सपोज कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन लेते हैं हमें ऑप्शन 24। तो ये 24 एक संख्या है, इनका योग, इनके अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना होगा? 2 + 4 = 6, और अंकों का जो योग से 4 गुना है, तो सिंपलरली दिख रहा भी है कि 4 गुना है। तो इतनी बात से तो हम अगर चेक करें तो 12 का भी शायद ऐसे ही समथिंग आ रहा है, ठीक है, 3 4 जा, तो ऐसे हम नहीं मान लेंगे कि यही ऑप्शन है। तो कह रहा है, अब नेक्स्ट लाइन से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि यहां से तो यहां से अगर हम इस बात को समझे तो 2 अंकों के योग जो है, अंकों का योग 4 गुना हो जाता है, उसके हिसाब से ये भी ऑप्शन सेट बैठा है। 2 और 4 6, 6 चौक 24, 2 1 3, 3 चौक 12, 6 3 9, 9 चौक 36, ये नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो हमें ये 3 ऑप्शन तो है, लेकिन यहां पे हमें एक छोटी सी संख्या लिखा है, उनमें कह रहा है यदि उनमें से 9 जोड़ दें तो आपस में पलट जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जब कोई संख्या ए हो और उसको उसमें 9 जोड़ेंगे और वो संख्या पलट जाए तो इसका मतलब ये 9 का डिफरेंस आ रहा है, और इस 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। मतलब दोनों संख्या के बीच डिफरेंस कितने का होना चाहिए? जो संख्या बनेगी उसके अंकों के बीच डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1। तो देखिए, क्या 6 3 के बीच 1 का डिफरेंस है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या 4 और 2 के बीच 1 का डिफरेंस है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये सही होगा। तो हमारा पता चल गया कि 12 है। तो हमें ये समझना है, ठीक है, हमें क्या जानना है कि अगर हम किसी संख्या, मैंने क्लियर कर दिया कि 12 को अगर हम 9 जोड़ेंगे और ये 21 बनेगा, तो 9 जो बना ये तो डिफरेंस है, अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, और इसको जब 9 से डिफरेंस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो इस संख्या के अंकों के बीच के डिफरेंस को दिखाएगा। तो ये जो 9 दिया हुआ है ये संख्या के बीच का डिफरेंस दिखा रहा है, तो जो यहां पे दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग में ये 3 ऑप्शन सही जा रहे थे, ठीक है। तो हमें ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है तथा गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे कि अगर 2 संख्याएं 3 संख्याएं कुछ भी अगर आपको अनुपात में दिया हो, जैसे लिखा है यहाँ पे 7:5 दिया है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेशियो का जो अनुपात होता है, रेशियो का फैक्टर उसी रेशियो में जाएगा, उसका जोड़ भी उसी फैक्टर्स में जाएगा। तो इन 2 संख्याओं को जोड़ा जाए, आप ध्यान से समझेंगे कि अगर इनका गुणनफल दिया है, कितना दिया है? गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल हमको दिया है इसने 560 दिया हुआ है इसका गुणनफल। तो आपने सिंपल मेथड से इसको चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे 5x, क्योंकि अनुपात में है तो इसके साथ एक नंबर क्या नाम है, x के साथ इसको। अब इसका मल्टीपल 35x² = 570, x² = 560 डिवाइडेड बाई 35। अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? अब हम इसको क्या नाम है कट कर लेंगे, 7 से कटेंगे, 7 बचे 35, 7 8 80, 5 से कटेंगे 16 85, x 16, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 4। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 आ गया। तो हमें छोटी संख्या पता करनी है, तो छोटी संख्या कौन सी थी? 5x थी, तो इसका मतलब 5 चौको 20, हमारा ए ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है।
तो हमने देखा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि जोड़ने घटाने में समस्या क्या होती है, कभी जब जोड़ना घटाना होता है तो हम इसको जोड़ लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, जो संख्या आ जाती है, जो मुझे एक रेशियो फैक्टर मिलता है, उसको फिर रेशियो फैक्टर से जो भी संख्या पता करना उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें संख्या मिल जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गुणा वाले केसेस में x का मल्टीप्लाई होता है, ना कि एडिशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर बनता है। तो अंडर गुणे के फ्रैक्शन में हमें अंडर रूट करना नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। हम बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। सवाल में लिखा है कि एक सड़क पर कुछ कार्स और बाइक्स खड़ी हैं और वाहनों की संख्या 60 है और पहियों की संख्या 230 है, तो कुल कितनी कारें खड़ी हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं, जैसे किसी मैदान में ग्वाले जो है कुछ भेड़ और कुछ क्या नाम है मुर्गियों को चरा रहे हैं, या फिर ऐसे बनता है कि एक मैदान में कुछ बकरी और कुछ मुर्गियां चल रही हैं, या फिर बताया जाता है, मतलब ऐसे केसेस बनते हैं। तो उसमें सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी हुई होती है, तो वहां पे सिर तो एक ही सबके होते हैं लेकिन पैर 2 होते हैं, तो किसी के 4 होते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम ये सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बाइक को देखें तो 2 पहिया वाहन होता है, कार देखें तो 4 पहिया वाहन होता है। ऐसे तो हम देखेंगे कि 4 पैर है ना। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम क्या नाम है पैर लिखेंगे, यहां पे सिर लिखेंगे, पैर या पहिया लिख लीजिए और यहां पे वाहन लिखेंगे। तो बाइक के क्या नाम है, बाइक के तो एक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वाहन पैरों की संख्या कितनी, बाइक अगर एक है तो वाहनों की संख्या कितनी होती है, क्या नाम है, सिर कितने हैं इसमें गाड़ियों के। यदि वाहनों की संख्या 60 है और पहियों की संख्या, अच्छा पहियों की संख्या कितनी दी है, 260 दी है। तो वाहनों की संख्या मतलब सिरों की संख्या, वाहन की संख्या कितनी है 60 और पहियों की संख्या कितना दिया 260। अच्छा मैक्सिमम पहिए कितने हो सकते हैं 4 और मैक्सिमम सिर किसी के कितने हो सकते हैं, क्योंकि कार के 4 होते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यहां ध्यान रखेंगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 4 और मैक्सिमम पैर कितने हो सकते हैं 1, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे 24 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 230 और ये 6 कितना हो गया 240। तो यहाँ पे 230 और 240 को हम घटा लेंगे, कितना आया 10। एक चीज ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस में हमेशा केवल 2 पहिया वाहन जिसके पास 2 पैर होंगे या 2 पहिए होंगे उसी से निकलेगा। उसके बाद फट से घटा के देख लेंगे। तो यहाँ जो संख्या आई इसको हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, तो यहां से जो मिलेगा वो 2 पहिया वाहन मिलेगा, 2 पहिया वाहन, 2 पहिया या 2 पैर वाले का मिलेगा। तो इसका मतलब बाइक की संख्या आ गई। अब अगर हमें भाई बाइक की संख्या टोटल कितने वाहन है 60 है, तो इतने हैं, तो कार कितनी होंगी, कार होंगी 60 - 5 बराबर 55। तो इस तरह हम पता कर लेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, पैर और इससे तरीका आसानी से निकल जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी दिक्कतें हो तो हमसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।